एक आदमी ने अपने जीवन भर पाई पाई इकट्ठा करके एक बंगले की तरह आलीशान घर बनाया। उस घर पर उस आदमी ने बहुत ज़्यादा मोह था। वो घर को जान की तरह देखभाल करता था। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आए तो उसे तुरंत दूर करता था। कई बार लोगों ने उसे उस घर को बेचने के लिए सलाह भी दी थी। बहुत लोगों ने उसे बहुत अच्छी कीमत पर उस घर को मांगा भी था। उसका खुद का बेटा भी अच्छी कीमत मिलने से उस घर को बेचने के लिए तैयार किया था, लेकिन वो आदमी कभी भी उस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसे जीवन में किसी भी और वस्तु से ज़्यादा उस घर पर बहुत गर्व था। एक दिन वो आदमी बाज़ार गया और जब वो बाज़ार से लौटा तो उसने देखा कि उसके घर के सामने बहुत बड़ी भीड़ जमा है। वो दौड़ते हुए आया और उसे बहुत बड़ा आघात लगा क्योंकि उसके घर में आग लग चुकी थी। उसने सबसे प्यारे घर को ऐसे आग में जलते हुए देखकर वो अधमरा सा हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने निर्णय लिया कि अगर उसका घर नहीं रहेगा तो वो भी नहीं रहेगा। वो भी उसी जलते हुए घर में अपनी जान दे देगा। अपने दुखों में जब वो आदमी जलते हुए घर में जाकर अपने जान देने गए, तब वहाँ तमाशा देख रहे लोगों में से एक ने उसे रोक लिया और उसे कहा कि क्यों बेवजह अपनी जान देना चाहते हैं, क्योंकि अब ये घर तुम्हारा नहीं है। एक दिन पहले ही तुम्हारी बेटे ने इस घर का सौदा किसी के साथ कर दिया था। जैसे ही उस आदमी को इस बात का पता चला, उसका सारा दुख खत्म हो गया। अब वो आदमी भी वही बाकी लोगों की तरह खड़े होकर उस घर को जलने का तमाशा देखता रहा। जब वहाँ पर उस आदमी की बेटा आया तो वो आदमी ने अपने बेटे के पास जाकर उसे कहने लगा, ज़रूर मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा, इसीलिए मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला। अगर तुमने इस घर को सही समय पर बेच ना दिया होता तो आज मेरी जान चली जाती। तुमने इस घर को सही समय पर बेचकर मेरी जान बचा ली बेटा। बाप की बातें सुनकर बेटा का मुंह उतर गया। उसने बड़े दुख के साथ कहा कि पापा, मैं इस घर का सौदा करने के लिए ज़रूर गया था, लेकिन अभी इस घर का सौदा पक्का नहीं हुआ था। यह सुनते ही आदमी का दिल फिर से बैठ गया। वो अपना सर को छाती पीट पीट कर रोने लगा और कहने लगा कि मैं बर्बाद हो गई। पहले किसी और का घर जला देखकर उसे खुशी हुआ था और अब उसका घर है ये जानकर दुख में बदल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें अच्छी तरह समझ सकते हैं कि दुख का कारण किसी भी चीज़ों का अपना मानना होता है। जब कोई चीज़ अपनी है और हम छोड़कर जाती है तो बहुत दुख होता है, लेकिन अगर वो चीज़ किसी और की हो और उसके साथ कुछ भी हो जाए तो हमें दुख नहीं होता। श्रीमद् भागवत गीता में यही लिखा है कि किसी भी वस्तु को अपना मानना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए किसी भी वस्तु के साथ ज़्यादा लगाव या मोह नहीं बांधना चाहिए। अगर हम ऐसे कर सके तो हमें जीवन में दुख भी नहीं आएगा। राधे राधे।